नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जीवन मंत्रा बाय श्रीफ में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक छोटे से बिंदु पर चर्चा करेंगे। ताता पानी, आप सभी को मालूम है ये ताता पानी मतलब गर्म पानी। गर्म पानी का जो स्रोत है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ बलरामपुर में है। ताता पानी में भी बहुत सुंदर शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है। ताता पानी महोत्सव मनाया जाता है। कहने का आशय सिर्फ इतना है कि ताता पानी को सब कुछ जानते हैं, ये गर्म पानी का स्रोत है। कहते हैं इसमें नहाने से चर्म रोग दूर होता है और चावल उबल जाते हैं, अंडे उबल जाते हैं। तो एक अलग मुद्दा है ताता पानी। कहने का सिर्फ इतना ही आशय है कि ताता पानी को बच्चा बच्चा जानता है। यहाँ मैं कर रहा हूँ सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2019 की जो परीक्षा हुई उसमें छत्तीसगढ़ अर्थात जीएस में ये प्रश्न पूछा गया कि ताता पानी कहाँ है। तो ताता पानी का आयोग ने आंसर क्या लिया? सूरजपुर लिया। ये अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है, गंभीर बात है कि इतनी सरल प्रश्न को छत्तीस जैसे इतनी बड़ी संस्था ने उसका उत्तर गलत लिया। ताज्जुब इस बात का है कि बहुत सारे प्रश्नों पर पीएससी ने संज्ञान लिया, एक्सपर्ट्स ने ध्यान दिया और मॉडल आंसर को पहले से ही डिलीट करके कई प्रश्नों को सुधार करके कई प्रश्नों को डिलीट करके उन्होंने उत्तर लिया। तो क्या ताता पानी को नज़रअंदाज करना ठीक बात है क्या? ताता पानी ऐसा प्रश्न है जो गलत नहीं किया जाना चाहिए और यदि गलती हो गई तो फिर सुधार कर लेना चाहिए। पर सुधरता कब है? जब दावा आपत्ति लगती है। जबकि ये बात प्रशासन भी जानता है, जनता भी जानती है, सब कोई जानते हैं कि ताता पानी बलरामपुर जिले में अवस्थित है। तो क्या इतने सरल प्रश्न को हम गलत करते हैं, उसे नज़रअंदाज करते हैं, बार बार दावा आपत्ति लगता है, गरीब बच्चे दावा करते हैं, खर्च होता है, मानसिक टेंशन होता है, आर्थिक परेशानी होती है। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, इसे सीख मिलना चाहिए कि ऐसी गलती ना हो। और जो विशेषज्ञ इस बात को चुनते हैं उन पर भी तो प्रश्न उठता है ना कि आप विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञ मतलब विशेष ज्ञान वाले, जानने वाले, समझने वाले, बताने वाले, और वो ऐसा गलती कर रहे हैं तो कितनी गलत बात है। फिर एक साधारण जानकार से या साधारण इंसान से क्या अपेक्षा हम रख सकते हैं जब हमारा छत्तीसगढ़ पीएससी ऐसा करता है। तो पीएससी की साख, उसकी विश्वसनीयता केवल इस पर रहेगी कि वो अपने पैनल को ध्यान दे और उनको हटाए जो इस प्रकार की गलती करते हैं, पीएससी को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि पीएससी कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, इतनी बड़ी संस्था है, हर चीज़ को संभालने वाले, देखने वाले हैं। यदि वो ऐसे गलती करने वाले लोगों को रखेंगे तो फिर क्या होगा? इस बात को तो कई लोगों ने उठाया, कई लोगों ने बताया। तो ताता पानी जैसे साधारण क्वेश्चन को गलत करना अपने आप में बहुत बड़ा मिस्टेक है, गलत है। तो दावा आपत्ति के बाद तो खैर सुधर गया। कुछ लोग सोचेंगे दावा आपत्ति के बाद सुधरा तो मुद्दा नहीं होना चाहिए, पर ये मुद्दा है। ये मुद्दा कभी नहीं छूट सकता कि CGPSC 2019 का जो पेपर हुआ उसमें इतने सरल प्रश्न पर गलती की गई और वो सुधर के ना आकर के दावा आपत्ति के बाद सुधरा। तो आप ही सोचिए, दावा आपत्ति करने के बाद आप ऐसे प्रश्नों को सुधारेंगे तो फिर अन्य प्रश्नों की क्या बिसात रह जाएगी। जैसे इतिहास में बहुत सारे प्रश्न हैं, इतिहास के प्रश्नों पर भी काफ़ी विवाद है। हिंदी में 9 प्रश्न हैं, 9 प्रश्न ही डिलीट हो जा रहा है तो फिर क्या होगा। ऐसे सिविल जज का एक मामला हुआ था, उसमें कहा गया था कि यदि 20% क्वेश्चन ही गलत अगर हो जाते हैं तो परीक्षा का कोई औचित्य नहीं रह जाता और परीक्षा फिर से लेना ही ठीक होगा। तो कई विषयों में 20% से ज़्यादा प्रश्न हैं, कुछ 20% हैं। जीएस अपने आप में 12-13 क्वेश्चन पर चर्चा कर चुका है कि हाँ भाई ये विवादित है।
तो पीएससी को आनन फानन हड़बड़ी में परीक्षा हो तो उससे गलतियां होंगी। तो परीक्षा सिस्टमेटिक तौर पर हो, एक पारदर्शिता पूर्ण माहौल में हो, अभ्यर्थियों का विश्वास बना रहे। यदि आप ऑनलाइन परीक्षा नहीं ले सकते हैं तो ऑफलाइन परीक्षा लीजिए, लोगों का फीडबैक लीजिए, वो क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ये जनतंत्र है। सही बातें, न्यायपूर्ण बातें सामने आनी चाहिए ताकि हमारा जनतंत्र बना रहे, लोकतंत्र बना रहे, छोटे से छोटे लोगों की बातें सुनी जाएं, और ये होना ही चाहिए। इतना बोलने का, इतना बतियाने का, इतना लिखने का सिर्फ इतना मतलब है कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। तातापानी प्रश्न हमें दशा और दिशा दोनों बताता है कि अब से ऐसी गलती ना हो। तो तातापानी आप जानते हैं अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग पर स्थित है, बलरामपुर ज़िले में है, और ये करीब बलरामपुर ज़िले से मेन 12 किलोमीटर दूर लगभग होगा। तातापानी अगर मालूम सभी को है, पर फिर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि सावधानी की आवश्यकता है, गलतियों को सुधारने की आवश्यकता है। आज पीएससी ऑफिस में कितने आवेदन जा चुके हैं ये पीएससी ऑफिस अच्छे से जानता है, कितने आरटीआई लग चुके हैं। इस प्रकार से पीएससी में लोग विश्वास कर रहे हैं, तभी तो विरोध कर रहे हैं कि भाई आप न्याय कीजिए, आप ही तो पहले न्याय करेंगे, हम तो कोर्ट बाद में जाएंगे। यदि आप हमारा निराकरण यहीं कर देंगे तो फिर हमको जाने की क्या आवश्यकता है। कोर्ट पर लोगों का भरोसा बना हुआ है, लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और क्यों ना जाएं। यदि न्याय नहीं मिलेगा तो कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। इतना अवश्य है कि छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी अभ्यर्थी गरीब हैं, अधिकांश लोग गरीब हैं, वो पैसे इकट्ठे करने में उनको बहुत दिक्कत जाएगा। यदि अच्छे वकील को वो नहीं पकड़ेंगे तो उनकी बात भी नहीं सुनी जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थी बहुत दुखी हैं, उनके दुख का कारण समझना होगा। और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो पता नहीं क्यों विरोध में इस बात को लेते हैं, उनको तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। वो अपनी तैयारी करें, उनको शुभकामनाएं हैं, लेकिन जिनके साथ न्याय नहीं हुआ वो न्याय का गुहार क्यों नहीं लगाएंगे। तातापानी का प्रश्न मजाक थोड़ी ना। इससे आने वाले पीएससी, जो छत्तीसगढ़ पीएससी है, जो जनरल एग्ज़ाम होता है, जो सहायक प्राध्यापक, ये किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, उस प्रश्न पर ध्यान दिया जाएगा, गलतियां नहीं होंगी, हमारे लोगों को फ़ायदा होगा। और एक बात ये भी है कि छत्तीसगढ़ का पेपर कठिन होना चाहिए। इतना सरल क्यों हुआ कि बाहरी लोग को भी वो भी 30 क्वेश्चन बना रहे हैं, और अभ्यर्थी भी जो छत्तीसगढ़ का मूल अभ्यर्थी वो भी 30 प्रश्न बना रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यहाँ का लोकल है, जो यहाँ का स्थानीय है, उसको ज़्यादा बनना चाहिए। और ज़्यादा कब बनेगा? जब आप यहाँ के डीप प्रश्न देंगे, गहरे प्रश्न देंगे, कठिन प्रश्न देंगे। तो इन सब मुद्दों को भी ध्यान में लाया जाए, मेरा निवेदन है। और लोग सजग रहें, और जो मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। इसीलिए आप लोग इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपनी सारी बातें मुझे बताइए। मैं आपके लिए आपकी बातों को रखूँगा, क्योंकि हमारा विरोध किसी से नहीं है। हम सब छत्तीसगढ़िया हैं, और हम चाहते हैं हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश फूले फले, समृद्धि करे, ऊंचा बढ़े, ऊंचा हो, आगे बढ़े, और हम सब प्रगति करें, और एक स्वस्थ समाज देश को, छत्तीसगढ़ को प्रदान करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।